नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जीएस विजन एकेडमी पर। तो एडीओ एग्ज़ाम 2022 के लिए महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है ये, और ये जो प्रैक्टिस सेट है ये तीसरे नंबर का प्रैक्टिस सेट है। अभी हम लोग देखने वाले हैं आजीविका मिशन से प्रैक्टिस करेंगे। टॉप 10 क्वेश्चन का महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है। एक चीज़ बता दूं दोस्तों, अगर आप तैयारी कर रहे हैं एडीओ का, हम लोगों को ये जानकारी मिलेगी 3 महीना से व्यापम का कोई एग्जाम अभी नहीं लेगा, तो इसमें आप लोग जो है बैठना नहीं है, लगातार अभ्यास जारी रखें, क्योंकि जो समय मिला है उस समय का फ़ायदा आप लोग जरूर उठाएं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। और एक चीज़ बता दो, जो सीजी प्यून के एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, जो सितंबर में आयोजित होने वाला है आपका, वो लोग जो है ज़रूर अलर्ट रहें, उनके लिए भी लगातार प्रैक्टिस सेटअप जो है जारी किया जाएगा। शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन में ऑल प्रेस करके जरूर रखिएगा। चलिए देखते हैं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किस श्रेणी के किसान पात्रता रखते हैं। तो देखिए, किस श्रेणी के किसान पात्रता रखते हैं, क्वेश्चन पढ़िए। केवल भूमिहीन किसान, 1 हेक्टेयर आकार के जोत वाले, या सभी श्रेणी के किसान। अब देखिए दिया है नीचे में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए आंसर क्या होगा, यहाँ पर आंसर होगा सभी श्रेणी के किसान इसके क्या है, पात्रता रखते हैं। साथ ही साथ याद रखिएगा, कर्ज लेने वाले किसानों के लिए अनिवार्य नहीं है। जो किसान कर्ज लिया है उसके लिए अनिवार्य नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। और अन्य किसानों के लिए स्वैच्छिक है, जो अन्य किसान होंगे उनके लिए स्वैच्छिक है, ये बातें जरूर ध्यान रखिएगा। इस तरह से क्वेश्चन आपके व्यापम में पूछा जाता है, और जो क्वेश्चन यहाँ प्रारूप आपको दिखाया जा रहा है, जो आपको प्रैक्टिस कराया जा रहा है, इसी तरह से व्यापम आपका क्वेश्चन पूछा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत सभी प्रमुख फसलों के उत्पादक कृषकों को इनपुट सब्सिडी दे होगा। मतलब देखिए, इनपुट सब्सिडी, जो प्रमुख फसलों के उत्पादक हैं उन कृषकों को इनपुट सब्सिडी कितना दिया जाता है। तो देखिए ये दिया है 9,000 प्रति एकड़, 10,000 प्रति एकड़, 6,000 प्रति एकड़ और उपरोक्त सभी। तो इस तरह से आप आंसर लेने में जरूर बचें। उपरोक्त सभी, बहुत सारे लोग इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, उपरोक्त सभी नहीं आएगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 9,000 प्रति एकड़ दिया जाएगा। अब इसका थोड़ा सा डिटेल देखते हैं। देखिए, सभी प्रमुख फसलों के उत्पादक के साथ साथ उद्यानिकी फसलों के जो उत्पादक हैं उनको भी 9,000 प्रति एकड़ दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा। सभी प्रमुख फसलों के उत्पादक, साथ ही आपके उद्यानिकी, क्या आपके उद्यानिकी जो फसल है उसके उत्पादक को भी 9,000 प्रति एकड़ दिया जाएगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसके अतिरिक्त जैसे सुगंधित धान है, फोर्टिफाइड धान है, केला, पपीता, कोदो, कुटकी, इसका जो उत्पादन, इसका जो फसल लगाएगा या फिर वृक्षारोपण करेगा, ध्यान रखिएगा, या फिर क्या होगा, वृक्षारोपण किया जाएगा। किसान अपने ज़मीन पर वृक्षारोपण करता है, या फिर केला, पपीता, सुगंधित धान, फोर्टिफाइड धान, या फिर आपके कोदो, कुटकी, रागी, इसमें से कोई चीज़ का उत्पादन करता है, कोई फसल का उत्पादन करता है, तो उसे जो है 10,000 रुपये प्रति एकड़ प्रदान किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर प्रति एकड़ कितना है, 9,000। और ये किसके लिए है, बहुत अच्छे से ध्यान रखना है आपको। सभी फसलों के उत्पादन के साथ साथ उद्यानिकी जो फसल है इसका अगर कृषक उत्पादन करते हैं तो 9,000 प्रति एकड़, और दूसरा वृक्षारोपण या केला, पपीता जो हम लोग देखे, कोदो, कुटकी, सुगंधित धान, फोर्टिफाइड धान, तो इसका उत्पादन करता है तो 10,000। उसके साथ साथ और बहुत सारे फसल हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, NMSA घटक में शामिल है। तो देखिए NMSA ये क्या है, इस घटक में शामिल है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन पढ़ लीजिए, पहला है ए ऑप्शन, दूसरा राष्ट्रीय बांस मिशन, तीसरा कृषि वानिकी। तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी, सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। अब देखिए NMSA, इसका फुल फॉर्म क्या है, नेशनल मिशन, इसका फुल फॉर्म है नेशनल मिशन फॉर, ये है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो ये क्या है, इसका फुल फॉर्म है NMSA का फुल फॉर्म है नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, मतलब हिंदी में कहें तो सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किसान क्रेडिट कार्ड। ये पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में भी पूछा गया है इस क्वेश्चन को। तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो देखिए किसान जो कृषक हैं उनके लिए क्रेडिट कार्ड योजना जो है ये कब आया था, तो ये है आपका 1998 में, मतलब 1998 में। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर आपका
ए 1998। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, श्वेत क्रांति का प्रणेता किसे कहा जाता है? तो देखिए श्वेत क्रांति का प्रणेता किसे कहा जाता है, यहाँ देखिए स्वामीनाथन दिया है, नॉर्मन बोरलॉग दिया है, वर्गीज कुरियन दिया है और उपरोक्त में से कोई नहीं भी दिया है कंफ्यूज करने के लिए। तो थोड़ा सा अच्छे से पढ़िएगा क्वेश्चन को आप लोग। यहाँ पर वर्गीज कुरियन जो है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। यहाँ पर वर्गीज कुरियन जो है ये श्वेत क्रांति के प्रणेता है। और श्वेत क्रांति किससे संबंधित है आप सभी जानते हैं, दूध उत्पादन से। किससे? दूध उत्पादन से। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जो है 1970 के दशक में भारत में ऑपरेशन फ्लड के रूप में ये शुरू किया गया था और यह जो है इसके प्रणेता कौन है? वर्गीज कुरियन है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट है आपका, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन मतलब NRLM के उद्देश्य में क्या क्या शामिल नहीं है। देखिए क्वेश्चन व्यापम द्वारा ऐसे ही दिया जाता है ज़्यादा, क्या शामिल नहीं है। देखिए शामिल है में थोड़ा हम लोग को सरल जाता है, नहीं है कहता है तब दिक्कत होता है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं। पहला है सूचना और कौशल क्षमता विकसित करना। तो देखिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के उद्देश्य में सूचना और कौशल क्षमता विकसित करना, तो ये जो है शामिल है। ये क्या है आपका? शामिल है। और गरीबी को दूर करना ये भी शामिल है। महिला सशक्तिकरण यह भी शामिल है। संस्थागत मंच द्वारा आजीविका में वृद्धि नहीं करना ये शामिल नहीं है। निरक्षर सशक्तिकरण ये भी शामिल नहीं है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर निकल करके आएगा 4 और 5, तो 6 का आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। NRLM को सहायता प्राप्त है। तो देखिए NRLM को सहायता प्राप्त है, किससे सहायता प्राप्त है? देखिए यहाँ दिया विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व बैंक, एशियन विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो चलिए देखते हैं विश्व NRLM को सहायता किससे सहायता प्राप्त है? तो करेक्ट आंसर होगा विश्व बैंक से सहायता प्राप्त है। किसको? आपके NRLM को। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इस राज्य में किस योजना का नाम बिहान रखा गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। बिहान रखा गया है, तो देखिए किस योजना का नाम बिहान रखा गया है? राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, ये करेक्ट आंसर है। इसका नाम जो है बिहान रखा गया। अब चलिए देखते हैं स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का पुनर्गठन कर। याद रखिएगा स्वर्ण जयंती, क्या? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ध्यान रखिएगा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का पुनर्गठन किया गया और इसे समाप्त करके 2013 से, ध्यान रखिएगा कब? 2013 से पूरे राज्य में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन पूरे प्रदेश में लागू किया गया। कब? 2013 से, ध्यान रखिएगा, इतना इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत हितग्राही पात्रता रखते हैं। तो देखिए दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत जो हितग्राही होते हैं ये पात्रता है, मतलब हितग्राही की पात्रता है। तो देखिए हितग्राही कौन से हितग्राही जो है ये इस योजना के तहत दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत पात्रता रखते हैं। तो देखिए करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पर आपका कि 15 से 35 वर्ष के ग्रामीण BPL परिवार में शामिल होने वाले जो युवा हैं ये इसमें पात्रता रखते हैं। तो बी आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और ये अंतिम क्वेश्चन है। अच्छा लगने पर लाइक शेयर जरूर करें दोस्तों, और जो है आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके भी जरूर देखें कि आपका तैयारी कितना हुआ है। ग्राम उद्योग के लिए या ग्रामोद्योग के लिए निम्नलिखित में से क्या सरकारी प्रयास किए गए हैं? तो देखिए ग्रामोद्योग के लिए क्या सरकारी प्रयास किए गए हैं? लघु उद्योग विकास संगठन, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम, ये भी सही है। और सेवा उद्योग, तो सेवा उद्योग ये शामिल नहीं है, बाकी दोनों शामिल है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल ए और बी। तो आपका डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए लघु उद्योग विकास संगठन ये जो है कब? 1954 में, और ये जो है आपका राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम कब? लगभग 1955 में के आसपास शुरू किया गया। तो ये ध्यान रखिएगा, ग्राम उद्योग या ग्रामोद्योग के लिए ये प्रयास किया गया था 1954 में और 1955 में। दोनों चीज़ आपको याद होगी यहाँ से। ये अंतिम क्वेश्चन था, और जो है इसी तरह से प्रैक्टिस सेट लगातार जारी होता रहेगा। आप जितना तैयारी किए हैं आप प्रैक्टिस जरूर करें, अभ्यास जारी रखें। और जो CGPUN के एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं वो जो है तैयार रहें, उनके लिए भी प्रैक्टिस सेट लगातार जारी किया जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।